गौतम गंभीर की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया है। जी हाँ, आप में से वो तमाम लोग जो है वो कह रहे थे कि भैया गौती का क्या होगा, यार गौती एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या केकेआर के मुंह में पड़कर इंडियन टीम की कोचिंग को छोड़ तो नहीं देंगे। केकेआर में पैसा बहुत है, साल भर सुकून भी रहता है, नाम रुतबा तो गंभीर ने बना ही लिया है। शाहरुख खान चाहते हैं कि वो 10 साल उनके साथ रहे। कहानियां सारी खबरों के बीच पहली बार गौतम गंभीर ने अपनी खामोशी तोड़ी है और जो कहा है वह इंडियन क्रिकेट फैंस के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट देने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि राहुल द्रविड़ साहब ने आवेदन करने से मना कर दिया है और द्रविड़ इसके बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। यह T20 वर्ल्ड कप उनके लिए फिलहाल इस समय द एंड होने वाला है। लेकिन गौतम गंभीर ने जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही थी, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि संभवत वो टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं, अब गौतम गंभीर ने कहा दिया है कि जी हाँ, मैं इंडियन क्रिकेट को कोचिंग करना पसंद करूंगा। वो कहते हैं कि यार इंडियन टीम को कोचिंग करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है यार, आप 140 करोड़ भारतीयों और दुनिया भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस हफ्ते के शुरू में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मुख्य कोच की भूमिका के लिए गंभीर का समर्थन किया था और कहा था कि यार गौतम कमाल है, बेमिसाल है, लाजवाब है, उनको आप देखिए, उनकी तरफ जाइए, वैसे गंभीर कमाल है। 2007 में गंभीर ने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीता था, फाइनल में रन बनाए थे। 2011 में उनकी अगुवाई में ही रन बने थे और इंडिया कमाल थी। देन अगेन 2012 में जब केकेआर गए तो चैंपियन बना दिया। 2014 में एक बार फिर चैंपियन बनाया, उनकी अगुवाई में ही उनकी टीम लगातार बेहतर कर रही थी। फिर वो लखनऊ का मेंटर बने, कमाल किया। 2022 2023 दोनों साल लखनऊ प्लेऑफ में गई और 2024 में जब वह केकेआर के मेंटर बने तो मेंटोर के तौर पर उनकी टीम जीती। गंभीर के सारे फैसले जो थे, चाहे वह स्टार को लाना हो 25 करोड़ में, सुनील नारायण से ओपनिंग करवाना हो, कई सीनियर प्लेयर्स को बाहर ठिकाना लगाना हो, या टीम कॉम्बिनेशन में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद कोई चेंज ना करना हो, गंभीर ने सारे फैसले लिए और उसका रिजल्ट था कि इंडिया अच्छा कर रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम के फिलहाल कोच के तौर पर द्रविड़ के उत्तराधिकारी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि द्रविड़ का सक्सेसर कौन बने। द्रविड़ जो वर्ल्ड कप जीतते रह गए, उनका सक्सेसर कौन होगा। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और द्रविड़ कंटिन्यू ही करना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव कि इंडिया जीतेगी हारेगी, द्रविड़ चाहते हैं कि बस थैंक यू हो जाए, गंभीर का नाम सबसे आगे आ जाए। इनिशियली की चल रहा था कि स्टीफन फ्लेमिंग और रिंकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, बहुत सारे नाम आए थे, बहुत सारे किस्से कहानी हुए थे, बट गंभीर जो थे ट्रू पैशनेट प्लेयर है और अब उनकी तरफ से पहली बार इंडिया की कोचिंग पर चुप्पी तोड़ गई है। दरअसल वो अबू धाबी में कार्यक्रम में थे और यहीं पर उनसे पूछा गया था कि गंभीर क्या आप इंडियन टीम को कोचिंग करना पसंद करेंगे। गंभीर अब तक शांत थे, लेकिन जब यहाँ पर पूछा गया तो कहा यार कौन मना कर सकता है, यार आई मीन जस्ट इमेजिन, कौन मना कर सकता है इंडिया का कोच करना। यार आई एम ऑलवेज अ प्राउड इंडियन। हालांकि कोचिंग के लिए आवेदन करने की जो डेट थी डेट वाज 27 में, यानी कि आईपीएल खत्म होने के बाद एक दिन बाद जब आईपीएल खत्म हुआ था तब हमने देखा था कि जय शाह और गौतम गंभीर काफी देर तक एक दूसरे से बात कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन अब तक यह क्लियर नहीं हुआ था कि गौतम गंभीर ने इसके लिए अप्लाई भी किया था या नहीं किया था। यह सारी बातें उन्होंने नहीं बताई थी और अभी भी जब यह सवाल पूछा गया तब उन्होंने इस बारे में जवाब नहीं दे पाई कि अप्लाई किया था या नहीं किया था, कि मुझे जब जवाब देना होगा मैं दे दूंगा। लेकिन जब यह पूछा गया कि वुड यू लाइक टू कोच और आपको पसंद है, तो उन्होंने कहा कि कौन नहीं चाहेगा 140 करोड़ भारतीयों के सपने को पूरा करना, कौन नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि आप इंडिया के रिप्रेजेंट करें और इंडिया रिप्रेजेंट करने से बड़ा कोई प्राउड मोमेंट नहीं होता। 140 करोड़ इंडियन यहाँ रहते हैं और दुनिया भर में जो इंडिया को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वह कमाल है। सिम्स लाइक शायद गौतम गंभीर इंडिया के कोच बने, केकेआर को हो सकता है कि थोड़ा बुरा लगे, बिकॉज केकेआर ने 10 साल बाद ट्रॉफी जीती, चैंपियन बने, फाइनल का जलवा जलाल जीता, 10.3 ओवर में जीता, सीएसके एमआई के बाद थर्ड सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजर बन गए, तीनों बार गंभीर का नाम था। तो यह सारी कहानियां तो उनके साथ रही, लेकिन
अब केकेआर के थोड़े आंसू जो है वो शायद आ सकते हैं, गंभीर नहीं होंगे, बट लेट्स गो फॉर द फैक्ट कि एक फ्रेंचाइजिंग डीपी से बढ़कर कुछ नहीं है। और अब ऐसा लगता है कि इंडियन कोचिंग का रास्ता बड़ी गंभीरता से होकर गौतम के पास आया है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम गंभीर ने अप्लाई भी किया या नहीं किया हेड कोच के लिए, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया, पहले पूछा गया तो सवाल तो उसे भी नहीं बताए थे, और फाइनल के दिन जो गौतम गंभीर और जैसा के बीच बात हुई थी, बहुत देर तक बात हुई थी, तो उसमें भी कुछ नजर नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब ये पूछा गया तो गौतम गंभीर ने साफ बोल दिया है कि वो हेड कोच बन सकते हैं, बनना चाहते हैं। और ऑफिशियल विषय की तरफ से भी आ गया कि नए हेड कोच गौतम गंभीर है, और गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप के बाद अपना ज्वाइनिंग करेंगे। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए। तो जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं साथ, तब के लिए बाय।